एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्राइवर सीट। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको ये अंदाजा आ गया होगा कि आई एम अ वेरी बिग पोर्शा फैन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे जो भी पर्सन है इन द एंटायर वर्ल्ड जिसने पोर्शा की स्टोरी जानी है, पोर्शा की हिस्ट्री जानी है, इट इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज, वो एक पर्सन पोर्शा का फैन बॉय बन जाएगा बिकॉज इसकी हिस्ट्री उतनी ही रिच, उतनी ही क्लासी, उतनी ही ड्रामेटिक है जितनी की एनी अदर स्टोरी जो उनकी गाड़ियां रहती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोर्शा एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत डिजायरेबल है, जो बहुत अफोर्डेबल है, एंड इट इज अ डिफिनेटिव बेंचमार्क इन एनी कैटेगरी दैट यू फाइंड। फिर चाहे वो सुपर कार रहे, चाहे रोडस्टर रहे, चाहे हाइपर कार रहे, या फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में रहे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो 1940 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर टू जस्ट एंड ही हुआ था। 1948 में फर्डिनेंड पोर्शा ने अपनी खुद की पोर्शा स्टार्ट करने का सोचा, यानी अपनी फर्स्ट ब्रांड स्टार्ट करने का किया। एंड फर्डिनेंड पोर्शा इज दैट पर्सन जो वोक्सवैगन बीटल, जो अनदर एक आइकॉनिक ब्रांड है और उसका सबसे अच्छा मार्केट है और बहुत बेसिक उसकी फंक्शनल थी। 90% या फिर मोस्टली वो व्हीकल को डिजाइन एंड स्टाइल करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल थे। तो अपने बेटे के साथ, जिसका नाम फेरी पोर्शा है, उन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया और फर्स्ट व्हीकल निकाला पोर्शा 9356। एंड द पॉइंट इज, ये एक बहुत मॉडेस्ट थी, बट द पॉइंट इज ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वोक्सवैगन बीटल थी। कहीं ना कहीं इसका लुक एंड शेप भी बीटल जैसा ही था। अब इनका फर्स्ट ब्रांड था, ये बहुत अच्छी रिलायबल ब्रांड थी, तो ऑफकोर्स इनका बिजनेस अच्छा जाना था। बट देन फर्डिनेंड पोर्शा की 1950s में डेथ होती है और 1963 में फर्डिनेंड पोर्शा के बेटे फेरी पोर्शा ने अपना फर्स्ट डिजाइन किया और पूरा रिवैम्प करने का स्टार्ट किया अपने ब्रांड को। जो वो एक गाड़ी बनाते थे उसको पूरा रिवैम्प किया। द पॉइंट इज वी गॉट 901, पोर्शा 901। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि पर्जो जो फ्रेंच कंपनी थी, उन्होंने उस पे एम्बार्गो या फिर कॉपीराइट इशू बनाया था कि कोई भी व्हीकल होगी उसका जो मिडल में नाम रहेगा वो जीरो कोई भी यूज नहीं कर सकता है, बिकॉज उनका भी एक नंबरिंग सिस्टम ऑफ द प्रोडक्ट्स है एंड इट इज ऑल्सो एन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव ब्रांड इटसेल्फ। तो यहाँ पे आइकॉनिक ब्रांड का नाम जन्म होता है जो है पोर्शा 911। एंड अभी 60 साल के बाद भी ये नाम उतना स्ट्रॉन्ग है, उसके इतने वेरिएशंस, इतने इटरेशंस है कि यू हैव नो आइडिया हाउ क्रेजी पीपल आर। तो हाउ दिस स्टार्टेड, द फर्स्ट 911 वाज बोर्न इन 1964। 1963 से डिजाइन किया, फ्रैंकफर्ट मोटर शो पे फर्स्ट शोकेस हुआ। 1964 में ये लॉट्स में आई थी एंड पीपल वर बॉन्कर्स अबाउट। एक ऐसी सुपर कार जो लैम्बोर्गिनी एंड फरारी जैसे दिखती नहीं थी, बट उसके पीछे बैक सीट्स थे। इट हैड 130 ब्रेक हॉर्स पावर, उस टाइम के लिए रेलिवेंट था, बट द पॉइंट इज ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ही नहीं। द ओनली थिंग वॉज इसकी जो हैंडलिंग और जो मास्टरी ऑफ इंजीनियरिंग इस गाड़ी में उन्होंने देखा था वो अनहर्ड ऑफ था। कि ऐसी स्पोर्ट्स कार कि आप अपने बच्चे भी बिठा सकते हो और डेली ड्राइव भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल भी है, आप मिल्क शॉपिंग भी कर सकते हो, आप ग्रोसरी शॉपिंग भी कर सकते हो। एंड द पॉइंट इज वर्ल्ड वॉज टेकन ओवर बाय स्टॉर्म, बिकॉज उस टाइम के लिए बहुत नई चीज थी। फिर कुछ इटरेशंस आते हैं, पोर्शा सोचता है कि वो रैली में जाएंगे। ऑल्सो उन्होंने फिर 1960 में, अभी हर एक पोर्शा का इंटरनल एक कोड होता है, तो आता है 1930 का मॉडल। अब ये फर्स्ट कार थी जो टर्बो इंजन के साथ आई थी और यहाँ पे उन्होंने करेरा और पोर्शा टर्बो का नाम यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये व्हीकल वाज अ पॉकेट रॉकेट, बिकॉज उस टाइम पे किसने सोचा भी नहीं था 1970s में कि एक टर्बो इंजन हम देखेंगे, यूज करेंगे एंड विद सच पावर। बिकॉज बाकी जितने भी ब्रांड्स थे वो V8 V12 लेते थे जो गैस गजलिंग थे। दिस वॉज नॉट जस्ट अ फैमिली फ्रेंडली, नॉट जस्ट अ प्रैक्टिकल, बट ऑल्सो अ फ्लैट 6 इंजन जिसका पावर वॉज नाउ रनिंग अप टू 260 हॉर्स पावर टू 180 हॉर्स पावर डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। टर्बो कैसा है, क्या है, बिकॉज अभी तक इंडस्ट्री में टर्बो सिर्फ हम बड़ी व्हीकल्स में देखते थे, यानी स्पोर्ट्स सीरीज में देखते थे, F1 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट कमर्शियल व्हीकल थी 1930 जो इसने यूज किया था एंड देन चेंजेस द गेम। अब पोर्शा का एक हिस्ट्री है, 959 आती है जो उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस व्हीकल थी एंड दिस वाज द की स्ट्रोक ऑफ पोर्शा। जो इनका टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन है, डूइंग इट फर्स्ट बेटर देन एनीवन, इनका सबसे पहली चीज थी। जो सबसे पहला एयर स्पॉइलर था वो फर्स्ट पोर्शा 911 में ही आया था एंड पीपल
अंडरस्टूड कि ये कितना लेआउट है। और पोर्शा की एक कल्चरल हिस्ट्री है जो 1950s में आपने उसका फर्स्ट डिजाइन देखा था, 1960s में। आज भी पोर्शा की 911 लेगेसी डिजाइन वही है। उनका इंजन लेआउट इन द रेयर व्हील, जस्ट बैक व्हील्स के ऊपर के लेगेसी पे वो आज भी वैलिड है। और वो आज भी फ्लैट सिस्टम यूज करते हैं बिकॉज इनका ट्रैक्शन जाता है। अब पोर्शा का एक लेगेसी बना है। एंड द पॉइंट इज दे डिड नॉट फॉरगेट द ट्रेडिशन, दे डिड नॉट फॉरगेट द लेआउट। आज आप मिड इंजन पोर्शा, फ्रंट इंजन पोर्शा ले सकते हो। जो एसयूवीज है वो फ्रंट इंजन है, बट द पॉइंट इज यहाँ पे जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, जो उनकी स्टेबिलिटी और जो अडेप्टिव ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और जो क्रिएचर कंफर्ट्स वो देते हैं, ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स कार ब्रांड सोच भी नहीं सकता था उस टाइम पे। अब आते हैं स्पोर्ट्स हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले तो रैली में स्टार्ट किया जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर आते हैं ले मॉन्स में, जो आज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड्स है वो पोर्शा है। फिर टूरिंग कार लेजेंड्स में पोर्शा 911 इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ दिस लेगेसी एंड बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिटी। एंड फिर रैली में उन्होंने इतने एस्केलेट्स और इतने सारी चीजें जीते हैं। अब आते हैं प्राइस पॉइंट पे। अभी पोर्शा का लेगेसी था 2017 में उनमें 1 मिलियन व्हीकल सोल्ड किए थे, जो कि बाकी कंपनीज का आसपास भी नंबर नहीं थे जो सुपर कार या फिर हाई एंड प्रोडक्ट बनाते थे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, ये एक चीप या अफोर्डेबल सेगमेंट की सुपर कार, स्पोर्ट्स कार होने के बाद भी दे आर वेरी अफोर्डेबल। एंड बहुत लोगों की फर्स्ट जो कार होती है जो वो हाई एंड व्हीकल लेते हैं वो पोर्शा 911 ही थी। तो अगर आपको उनका लेगेसी देखना है, अभी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखना है, तो अगर आपको एक अच्छी स्पोर्ट्स कार चाहिए तो देयर इज अ 911 फॉर यू। इफ यू वांट अ फास्ट गोइंग ट्रैक फोकस कार तो GT3 और GT2 RS है, जो स्ट्रिप डाउन एंड हंकर डाउन एंड ट्रैक फोकस व्हीकल है ऑफ 911। GT3 RS जो है वो रेसिंग स्पेक की फर्स्ट व्हीकल की थी जिसने ये नाम यूज किया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑटोमोटिव एट दैट टाइम पूरे जर्मन ऑटो इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे उनके पास ट्रैक फोकस व्हीकल्स हैं, यहाँ पे उनके पास फैमिली सलून्स हैं, फैमिली सेडान्स हैं। एंड इफ यू वांट एनी 911 दैट इज फॉर यू, और ये बना देता है उसको वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सुपर कार्स। अब यहाँ पे सुपर कार की टेरिटरी में आती है तो पोर्शा GT या फिर GT फन सीरीज के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं। जब ये व्हीकल आई थी पोर्शा GT, तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि एक ऐसी स्पोर्ट्स कार जिसमें आप AC यूज कर सकते हो और जो ब्रेक डाउन नहीं होगी। यस, इस टाइम पे फरारी भी थी, लैम्बोर्गिनी भी थी, एंड दे आर डिजायरेबल ब्रांड्स और उनका एक अलग स्टैंड पॉइंट है। बट द पॉइंट इज, अगर आप फरारी लेते हो तो यू हैव टू शेल आउट मोर मनी और आप उसको उतना यूज नहीं करोगे बिकॉज वो ब्रेक डाउन उसके बहुत ज्यादा होते हैं। देन कम्स Lamborghini जो वेरी हार्ड टू यूज, वेरी हार्ड टू ड्राइव थे। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आती है, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पोर्शा इतनी आगे है कि वो सिर्फ इफ यू वांट 911 फॉर फैमिली यू हैव दैट वन, इफ यू वांट इट फॉर फन यू हैव फॉर इट, इफ यू वांट जस्ट टू गो एंड हैव बॉन्कर्स यू हैव द GT3 रेंज। और इतनी बड़ी रेंज, इतना बड़ा पोर्टफोलियो कोई भी सुपर कार ब्रांड का नहीं है। एंड दैट इज व्हाट पोर्शा का लेगेसी इज फॉर यू। अभी तक आफ्टर 60 years ऑफ द लेगेसी you have still you can buy Porsche and you can spec the hell out of it। इसके जितना कंफर्टेबल स्पोर्ट्स कार कोई भी नहीं है, इसके जितना टेक्निकली एडवांस कोई भी नहीं है। हेक मैं एक चीज बताता हूँ कि जब पोर्शा ने टर्बो यूज किया था और ड्यूल टर्बो जब यूज किया था तभी भी वो पोर्शा का ही था, जो डकटेल स्पॉइलर था वो भी पोर्शा का ही था। जब उन्होंने टर्बो यूज करने का सोचा है अपने व्हीकल में, उसने इतना अच्छा इंजीनियरिंग आउट किया था कि बाकी इंडस्ट्री वाज फॉलोइंग इट। इवन F1 ड्यूल टर्बो के लिए पोर्शा के डिजाइन्स को फॉलो कर रहे थे, इतनी वो टेक्निकली एडवांस ब्रांड है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर 1991 उनका जो 996 का जनरेशन पोर्शा, जो इसके पहले वाला जनरेशन था, उन्होंने उस तक सारे एयर कूल्ड इंजन्स बंद कर दिए एंड दे स्टार्टेड डेवलपिंग लिक्विड कूल्ड इंजन्स एंड दैट इज टिल टुडे। आज ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो इनके सेल्स नंबर को टच कर सके, जो इनकी वर्सिटिलिटी को टच कर सके, जो इनकी आइकॉनिक एंड हेरिटेज वैल्यू को टच कर सके। एज वेल एज देयर इज नो अदर ब्रांड जिसने इतने ज्यादा मॉडल सेल आउट किए होंगे। और 80% ऑफ ऑल द पोर्शा सोल्ड आर स्टिल इन वर्किंग कंडीशन। इवन जो ओल्ड पोर्शास है 1970s एंड 80s के, वो आज रेस्टो मॉड्स में वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल ब्रांड्स हैं। इसके बाद आता है उनका टागा वेरिएंट। अब पोर्शा जब
अमेरिका में जाने वाला था एंड दिस इज वन ऑफ द आइकॉनिक स्टोरीज, आपने सुना भी होगा। द पॉइंट इज अमेरिका में एक कमीशन आने वाला था या रूल्स ऐसे आने वाले थे कि अगर आपकी व्हीकल है और वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे आना चाहिए और कन्वर्टेबल्स आर नॉट अलाउड बिकॉज रोल ओवर होंगे, तो उसका जो रिस्क फैक्टर है, डेंजर फैक्टर है, वो बहुत बढ़ जाएगा। एंड फॉर दिस वेरी ओन पर्पस पोर्शा ने अपना एक टागा वेरिएंट लॉन्च किया था, जो कि अपने अंदर ही एक अलग सेगमेंट ऑफ व्हीकल्स था, बिकॉज इसके पहले सेडान, स्पोर्ट्स कार, एसयूवीज थे और टागा इज अ वेरिएंट जो आज भी वैलिड है। ऑफ कोर्स पोर्शा उसको केटर नहीं करता है, बट देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जो आज भी उस ब्रांड को, उस पर्टिकुलर कैटेगरी को केटर करते हैं। एंड दिस इज द इंजीनियरिटी एंड दिस इज द जीनियस ऑफ पोर्शा कि जब उनको मार्केट दिखा, जब उनको एक चैलेंज मिला कि आपको एक व्हीकल सेफ बनानी है जो आपको ओपन एयर वाला फील के, उन्होंने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म ही इंट्रोड्यूस किया एंड दैट इज द लेगेसी ऑफ पोर्शा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड टेल मी विच इज योर फेवरेट पोर्शा 911 बिकॉज उसके इतने सारे इटरेशंस है दैट इट इज वेरी हार्ड टू कि ये बेस्ट था, ये बेस्ट था। इनफैक्ट अभी उन्होंने 2013 में ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम रॉक ऑफ ऑल एजेस पोर्शा लॉन्च किए थे, जो कि हर एक पोर्शा की लेगेसी, जो उसका यूनिक एलिमेंट था वो था, एंड दैट सोल्ड फॉर 1 मिलियन यूनिट्स। इनफैक्ट जो हाइब्रिड सिस्टम्स है आज आप मैकैन एंड केएन में जो देखते हो वो भी हाइब्रिड सिस्टम्स, वाज पोर्शा द फर्स्ट सुपर कार ब्रांड to mass market it and to measure and to dignify it to a special status कि आज आप वो रोड पे यूज कर सकते हो। एंड इसीलिए वो रिलायबिलिटी, वो assurance एंड वो ब्रांड वैल्यू के साथ इट बिकेम द मोस्ट अफोर्डेबल, इट बिकेम द गेटवे फॉर मेनी पीपल। और अगर आपको गेटवे फर्स्ट टाटा स्पोर्ट्स कार ही इतनी अच्छी मिल रही है तो वाई वुड यू गो फॉर एनी अदर ब्रांड जो शायद इतने रिलायबल नहीं हो, जो शायद इतने वर्सेटाइल नहीं हो, जो शायद इतने टेक्निकली एडवांस नहीं हो। यस, आज बहुत सारे ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर हैं। इनफैक्ट वोक्सवैगन ग्रुप में ही लैम्बोर्गिनी आती है और उसकी एक अलग स्टोरी है, उसका भी मैं पूरा आपको वीडियो लेके आऊंगा। बट दिस वाज द पोर्शा 911 हिस्ट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल ब्रांड्स, वन ऑफ माय फेवरेट डिजायरेबल ब्रांड्स। और अब किसी भी एंथुसियास्ट को पूछ लो कि विच इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स कार दैट यू थिंक टू बाय, वो अफोर्डेबिलिटी प्राइस फैक्टर्स के साथ बोलो, हैंडलिंग प्राइस फैक्टर के साथ बोलो, या फिर एक ओवरऑल फील गुड वाली, एंथुसियास्ट वाली फील बोलो, इट हैज टू बी अ पोर्शा 911 एंड दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे और वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। और कुछ चाहिए और कुछ मैं मिस आउट कर रहा हूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज इतना बड़ा रिच हिस्ट्री है उनके टेक्निकल एडवांस पे, एक वीडियो बन सकता है, वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या आपका थॉट है। Until the time, I'll see you in my next video. Have a nice day, take care and be happy. See you in my next video. Thank you.